आजकल बसंती जी के ऊपर एक ही धुन सवार है। वो का है? वो है भाई साहब कपड़ा वाली मशीन। कैसे भी करके उनको कपड़ा सिलने वाली मशीन चाहिए। और या तो वो नया कुछ सिलाई उलाई का काम सुनने जा रही हैं, मतलब ले लेंगे इधर उधर से, तो वो भी कंटेंट हो जाएगा। और या तो फिर पहले सीखेंगे। पता नहीं बसंती जी को सिलाई आती है कि नहीं, पर जितना हमने देखा है एकदम पगलाए गई हैं। और आज के वीडियो में तो भैया ऑर्डर भी हो चुकी है। वैसे बसंती जी, सिलाई मशीन देख देख के जो तुम बोल रही थी उसके पीछे कहानी का है, आएंगे उस बात पे भी। और गोलू की जो साइकिल है, जो नई नई सब्सक्राइबर ने गिफ्ट की है, मतलब जितना तुमका सबका मिला उतना ही कम है। नास पीटा कोनो सब्सक्राइबर लिख रहा था कि भाई गोलू को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बाइक देनी चाहिए, अब छोटा बच्चा थोड़ा जो साइकिल चलेगा। भाई जितना फ्री का मिल जाए उतना ही तुम सबको और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हैं। अब इतना मिल रहा है वही में कर लो, तो कोई साइकिलों दे वाला नहीं। वैसे सही बताना कि तुमने खुद दे खरीदी या वाकई में सब्सक्राइबर ने गिफ्ट करी है। देखो, अगर इतना बड़ा कोई गिफ्ट करे तो आई थिंक उसका नाम रिवील करना चाहिए, जनता भी जानने, है ना, कि किसी ने इतना बढ़िया सा गिफ्ट दिया है। लेकिन भाई साहब क्यों नहीं करते हैं? करा है तो बताइएगा, हो सकता मैंने स्किप कर दिया हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारी नई ब्लॉग में। तो इस वाली वीडियो में बहुत सारी बातें हैं, चलो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले टाइटल पे आते हैं। मम्मी बहुत खुश हैं और आज मम्मी की ख्वाहिश पूरी करके हम लोग भी खुश हैं। खुशियों पर किसी की नज़र ना लगे। भाई साहब काहे लगेगी खुशियों पे किसी की नज़र? मतलब भाई कमाल है, किसकी नज़र लगेगी? आप लोग बढ़िया दिन दुगनी रात चौगनी इतनी तरक्की करो, इतनी खुशियाँ खुशियाँ आए कि भाई साहब तुम लोग उसमें एकदम क्या बोलते हैं, कलाबाजी करो, या फिर क्या बोलते हैं, एक और शब्द होता है कि वही में लोटे लगाओ। खुशियों में तो एकदम सरबोर हो जाओ, डूब जाओ खुशियों में, इतनी खुशियाँ मिलें। अब खुशियाँ वैसी चीज़ है कि भाई साहब हम काहे न चाहेंगे कि तुमको खुशियाँ मिलें। लेकिन भाई साहब तुमने अच्छा ही नहीं डाला। टाइटल में भी लिखिन दिया कि भाई साहब खुशियों को नज़र ना लगे। कुल मिलाए के पूरी वीडियो में भाई वही सारा कुछ होता है। पहले घरवा का काम, फिर कबो कबो खेतवा चले जा रहे हैं। आजकल नया नया बीज आया है, तो अब बीज वूज भी लगाना वगाना है ना। बिटिया रानी भी गई थी और वो भी गई थी बसंती जी। दूसरे खेतवा के बगल में हमने देखा कैसे बढ़िया लहसुन दिखा रही थी। मतलब इन सबको ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई आजकल ओपनिंग भी ना वीडियो की खेतों से ही होती है। और आज तो बसंती जी ने कह भी दिया था कि भाई स्वागत है आपका नई ब्लॉग में खेतों से। तो लोगों ने मज़े भी ले लिए कि भाई अनीता जी आ गई हैं का। अब देखिए, छोटी छोटी बात करने के लिए खेतों में आना पड़ता है। अब थोड़ी ना कि सबसे बातचीत हो जाएगा आसानी से। वैसे अब जाल वाल तो बुनना नहीं है। अब हाँ, कुछ और खुरापेची करनी हो तो दूसरी बात है, क्योंकि केस तो हो चुका है रिजॉल्व। अब केस में समझौता होना ही था, क्योंकि भाई साहब इतना गंभीर आरोप जो लगाई था। वैसे बसंती जी के चेहरे की चमक बताती है कि बसंती जी ने ना लाला जी एंड सन्स फैमिली को परेशान करके बहुत ही ज़्यादा खुशी व्यक्त करी है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को मजबूर करते हैं, किसी को लाचार करते हैं और किसी के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं ना, तो ऊपर वाला देखता रहता है। कभी हो ना कभी हो तुमको ना ज़रूर से ज़रूर दंड मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि ना तुम मतलब समझ भी ना पाओगे, ना सुलट पाओगे, और ना ही उस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो सोच समझ के हरकतें करनी चाहिए, है ना। अगर आपका कोई अपना व्यक्ति है, आपका कोई अपना मतलब रिश्ता है, तो उसको संभाल के रखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। अब दादाजी का और लाला जी का ये रिश्ता का कहलाता है भाई साहब, आज तक हमने ऐसे पिता नहीं देखे। बाकी पोते पोती से भी दादाजी का कोई लगाव नहीं है। और इधर के पोता पोती चाहे भैया, अब देख ही रहे हो कि दादाजी का कितना ज़्यादा हालत ख़राब है। भाई खाना पानी को भी दादाजी को तरसना पड़ रहा है। सुनने में ये भी आया है कि अनीता जी बसंती जी के एब्सेंस में दादाजी को खाना भी दी हैं। तो अगर दी हैं, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, चाचा जी को भी दी हैं और इनको भी दी हैं, और अगर दी हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि ईश्वर के उसमें अपना जो है, अपना उचित स्थान वो बनाएंगे, ईश्वर की नज़र में वो रहेंगी। करनी सबकी ना, वैसे तो और कोई इंसान होता तो नहीं देता, क्योंकि कर्म ऐसे नहीं छोड़े थे। मुझे खुद भी ये था कि भैया काहे देना,
अब ठीक है, माँ बाप हो, सब कुछ सही है, लेकिन जब आप अपने ही बच्चे को जेल में डालना चाहते हो, अपनी ही बहुरिया के सुहाग को और उसके बच्चे को, तो फिर कौन सी ये है। और ये अगर प्रतिक्रिया दो कि बुजुर्ग हैं सही हैं, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि बुजुर्ग हैं तो मतलब सही होंगे। ये तो बेवकूफ़ी है, जिसको लगता है वो बेवकूफ़ है और कुछ नहीं जी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत अच्छे से देखी। ये सारी चीज़ें समय समय पे होती आई हैं। आजकल बसंती जी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेतों में बीत रहा है, बिटिया के साथ, लड़का के साथ। कब वो अकेले निकल जाती, निरावे उरावे पटावे वटावे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। अब बेसार उसार गई थी बोने, उसके बाद जब ये भूमिका बांधते हैं मशीन वाली, तो भैया अम्मा जान खोलते हैं बैठ के, है ना, गोलू महोदय, कि देखो ये 13,000 की मशीन है, ये लोगी, 15,000 की ये लोगी। अरे ना ना, इतना हमारे कहाँ बजट है। 5,000 की लोगी, हाँ हाँ ये ऑर्डर कर दो। तो कहीं मशीन भी तो सब्सक्राइबर के माध्यम से नहीं चाह रही हैं कि चलो कोनो नास पीटा देन दिए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बसंती जी बढ़िया ऐसे मुस्कुरा रही थी मंद मंद कि भाई पता ही नहीं ऐसा का हो गया। पता नहीं काहे दोस्तों, हमको काहे लग रहा है कि ये जो साइकिल आई है किसी सब्सक्राइबर ने नहीं दी है, इसी तरीके से अम्मा जान से इसने ऑर्डर करा होगा। भाई बसंती जी की बिटिया ने जानकारी दी थी कि हम सब ने ना देखा, तो गांव में एक पंचायत लगी थी महिलाओं की, तो पूछा कौन सी मशीन ज़्यादा अच्छी होती है, तो सबने बताया ओशा की मशीन सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो कौन सा गांव है अगमा उगमा जहाँ पे जाते हैं ये लोग, तो वहाँ पर ये वाली ब्रांड की मशीन थी नहीं। तो फाइनली ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था और एक मशीन ऑर्डर कर दी भी गई है। अब आपको का लगता है का नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी जी का ये सपना पूरा हुआ है, खुशियों पर बस किसी की नज़र न लगे। अब यूँ ना हो कि सुई हुई ना लगा पाओ, सुई हुई टूट जाए तो कह दो सब्सक्राइबर्स की नज़र लग गई या फिर अनीता जी की नज़र लग गए। काश कि इनके ज़िंदगानी में अगर कुछ भी होता तो उसके लिए ज़िम्मेदार अनीता जी होते हैं या तो कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं। चलो, अब थोड़ा सा कुछ बात करनी है जो कि बेहद ज़रूरी है। मशीन क्या करोगी, ब्लाउज और पेटीकोट ड्रेस सिलने आता नहीं है तुमको, रेडीमेड कपड़ा आजकल मिल जाता है, बिना करतब के होशियारी मत किया करो, फालतू खर्चा तुम कर रही हो। खाली खाना बनाओ, वो भी ठीक से नहीं आता है, सिंपल खाना बनाओ शादी में। तो भाई किसी ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई तुम क्या करोगी मशीन। अब ये तो है नहीं कि तुम टेलर आए हो, तो क्योंकि देखो गांव में कपड़ा लत्ता है सिलाओ या शहर में सिलाओ, आजकल बढ़िया पैसा मिलता है, अच्छा खासी इनकम हो जाती है। तो लोगों ने यही कहा कि भाई फालतू पैसा बर्बाद ना करो। अब सोच लो इनके पास इतना फालतू पैसा है कि नहीं, इनको जो मशीन लेने है तो लेना है। कहा था या तो भाई कोर्स वोर्स कर लो कहीं पर, उसके बाद लो तो समझ में आता है। लेकिन अब बसंती जी के दिमाग में चढ़ गया है मशीन, तो लेंगी ज़रूर। बुजुर्गों की सेवा में मेवा मिलती है, ये सभी हम पुरानी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और सभी बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, पृथ्वी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी बताने के लिए। हमें तो पता ही नहीं था कि बुजुर्गों की सेवा सम्मान करना चाहिए कि नहीं। बहुत बहुत बधाई हो बसंती बेटा, बेटा बेटी सब खुश रहें, बाबूजी का ध्यान रखो, आप सबको आशीर्वाद है। पृथ्वी, ये पृथ्वी का उम्र दराज है, बहुत ज़्यादा उम्र है, हमेशा बसंती बेटा बसंती बेटा। एक माया दोषी जी हैं और एक ये पृथ्वी हैं। तो ये कितने साल के बुजुर्ग लोग हैं जो बसंती जी को बेटा बेटा बोला करते हैं। हालांकि इनकी कभी हमें आईडी दिखती नहीं है ना, कुछ फेस वोस है नहीं। अब कहा है राम जाने यही लोग जाने। तो लोगों ने भर भर के बधाइयाँ दी हैं बसंती जी की मशीन को लेकर। हालांकि मशीन तो अभी आई नहीं, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर हुई है, लेकिन थंबनेल पे बसंती जी मशीन पे बैठी हैं। तो किसी के घर हम देखा गई थी मशीन या फिर किसी के पड़ोसी के यहाँ से ये फ़ोटो कहाँ से लगी दोस्तों, आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे ये बसंती जी का घर तो लग रहा है, अब ये कहाँ से मशीन मिली। ऐसे हम सब दिखा रहे हैं कि भैया मशीन आ चुकी है, तो लेकिन वीडियो में तो हमने देखा नहीं था कि मशीन आ चुकी है। बाकी अब कोई पुरानी मशीन हो, अनीता जी की मशीन हो, तो हम नहीं जानते ये कब का है, लेकिन साड़ी तो बसंती जी ने यही पहनी है। तो दोस्तों आप बताइएगा, जिस मशीन के साथ ये बैठी हैं बसंती जी, आखिरकार ये कब की है, या इन्होंने किसी और की मशीन ले रखी है, का है पूरी कहानी। इसकी हमको तो भैया बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सी मशीन है जिसको ये लेकर बैठी हैं। क्या बात है भाई साहब।
ये मशीन तुम लेकर आ गई। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा है खेतों वाली बात पे कि क्या बात है, घर से भागी रहती हो, अनीता जी गांव आ गई हैं तो डर गई हो, मुंह दिखाने लायक तो रही नहीं इसलिए शर्म आ रही है। वाह जी वाह।